नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पहुंचते ही खत्म हुई मुख्तार अंसारी के मुख्तारी। जेल में माफिया डॉन के 21 साल पुराने मामले में कोर्ट में हुई पेशी। पहली पेशी रंगदारी मामले में मोहाली कोर्ट में, तो वहीं दूसरी पेशी लखनऊ में आपको बताते चले, जिसमें 18 साल पहले जेल के अंदर पथराव, जेलर और डिप्टी जेलर पर हमले का आरोप था मुख्तार अंसारी पर। तो साफ है कि अब बांदा जेल पहुंचते ही मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लेकिन योगी के चाबुक से बचने के लिए मुख्तार लगातार बार बार नई बीमारियों का बहाना भी बना रहा है। लेकिन आपको बता दें, जेल में बंद मुख्तार अंसारी को दिखने लगा है धुंधला और जेल में बाहुबली से मुलाकात पर भी लगा है कड़ा पहरा। जी आपको बता दें, मुलाकातों की सुबुगाहट से खुफिया एजेंसियां अब लगातार सतर्क हो गई हैं और बांदा जेल में सुरक्षा घेरे को और मजबूत कर दिया गया है। तो इस तरीके से माफिया डॉन अब तक योगी के चाबुक से बचने के लिए पंजाब की शरण लिए बैठा हुआ था, लेकिन अब यूपी के बांदा जेल पहुंचते ही माफिया की मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज 21 साल पुराने मामले को लेकर आज मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, जिसमें मुख्तार की पहली पेशी रंगदारी मामले को लेकर मोहाली कोर्ट में हुई, तो वहीं दूसरी पेशी लखनऊ में, जिसमें माफिया पर 18 साल पहले जेल के अंदर पथराव, जेलर और डिप्टी जेलर पर हमले का आरोप था। आपको बताते चले कि दोनों ही मामलों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक रोपड़ जेल में बंद का बहाना बनाकर लगातार मुख्तार पेशी से नदारत रहा, लेकिन अब योगी के चाबुक के आगे सब कुछ फेल है और कार्रवाइयों से बचने के लिए इस तरीके से लगातार मुख्तार के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं, जिसका असर भी अब मुख्तार के चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा है। क्योंकि आपको बता दें, यूपी की सरजमी पर पहुंचते ही मुख्तार की मुश्किलें इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि अब आए दिन माफिया डॉन कार्रवाइयों से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहा है और तरह तरह की बीमारियां बताकर कार्रवाइयों से बचने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे साफ हो चला है, जिससे जाहिर होता है कि योगी सरकार के चाबुक से मानो अब बेखौफ माफिया इस कदर खौफजदा होने लगा है कि उसे अब खुद को बचाने के लिए मेडिकली इमरजेंसियां क्रिएट करनी पड़ रही हैं। और आपको बताते चले कि खबरें ये हैं कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को अब आंखों से धुंधला भी दिखने लगा है। हालांकि आपको बता दें, इससे 2 दिन पहले मुख्तार ने गले में दर्द की शिकायत की थी और तब डॉक्टरों की एक टीम ने जांच की थी, लेकिन मुख्तार अब आंखों को लेकर तरह तरह के बहाने बना रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आंखों के डॉक्टरों ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चश्मा बदला जाना है। और हाल ये हो रहे हैं कि जिस दिन से मुख्तार को बांदा जेल लाया गया है, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत को लेकर ऑन कॉल मेडिकल फैकल्टी लगातार बुलाई जा रही हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि हाल ही में गले में दिक्कत पर जिला अस्पताल से ENT को बुलाया गया था और जांच में गले में खराश, मामूली सी खराश की बात सामने आई थी। और आपको बताते चले कि शनिवार को एक बार फिर से आंख में दिक्कत बताई, जिस पर जिला अस्पताल से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN मिश्रा को बुलाया गया। उन्होंने मुख्तार की आंख की जांच की और उन्हें पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे रही थी और इस पर उन्हें नया चश्मा बनवाने की फिलहाल सलाह दी गई है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी कमर और घुटनों के दर्द से भी फिलहाल परेशान दिखाई पड़ रहा है। तो साफ तौर पर यह लगातार बढ़ रही मुश्किलें का ही असर है कि अब तमाम तरह की दिक्कतें मुख्तार अंसारी को लेकर अब बार बार सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें, ये भी संकेत मिल रहे हैं कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी कई बीमारियों के बावजूद रमजान में रोजा और नमाज से कोई परहेज हालांकि नहीं करेगा और इसके संकेत जेल प्रशासन को अब मिलने लगे हैं। इफ्तार और शहरी का सामान जेल की कैंटीन से लिया जा सकता है। और आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी के यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले ही जेल की कैंटीन में स्टॉक भी मंगा लिया गया था और बताया गया है कि वो बैरक नंबर 16 में है। हालांकि नमाज और रोजा का वो लगातार पाबंद है और 2 दिनों बाद ही शुरू हो रहे रमजान के लिए इफ्तारी व शहरी की खाद्य सामग्री के लिए वो जेल नियमों के तहत जेल प्रशासन से मांग कर सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जब से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है, तभी से लगातार मुलाकातियों का भी दौर लगातार जारी है और सुबुगाहट जेल में लगातार जोरों पर है, क्योंकि कभी मुख्तार के करीबी पारिवारिक सदस्य उनसे मुलाकात की मांग कर रहे हैं, तो कभी
वहीं उनके वकील। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वकील अनिमेष शुक्ल नामक अधिवक्ता प्रयागराज से आए थे। उन्होंने कुछ कानूनी राय मशवरे के लिए मुख्तार अंसारी से मुलाकात की अर्जी दी थी, लेकिन आपको बताते चले फिलहाल कोरोना की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए किसी से भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। और काफी देर तक आपको बता दें इंतजार के बाद हालांकि मुख्तार का वकील लौट गया, लेकिन इस दौरान वो कुछ जरूरी सामान भी लेकर आए थे, जिनको लेकर आपको बताते चले कि 36 घंटे बाद माफिया डॉन को वो सामान सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुलाकात पर पाबंदी होने और सीसीटीवी कैमरे के डर से जेल सुरक्षा कर्मियों के नजदीक न आने से मुख्तार का पूरा समय तन्हाई में गुजर रहा है। और साथ ही साथ मुलाकात करने वालों की तादाद बढ़ने से खुफिया एजेंसियां भी अब जेल में सतर्क मोड पर दिखाई पड़ रही हैं। और वहीं आपको बता दें संभावना ये भी है कि सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अब मुख्तार के अधिवक्ता और परिजनों से मुलाकात कराई जा सकती है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, हालांकि एक के बाद एक वो तमाम बहाने मारते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि जितनी चौकसनेस इस समय बांदा जेल में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बांदा जेल में कड़ी चौकसी और सीसीटीवी की निगरानी से फिलहाल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बैरक समेत पूरे जेल परिसर में सन्नाटा और खामोशी का माहौल लगातार बरकरार है। और चप्पे चप्पे पर सबकी निगाहें पुलिस प्रशासन की और शासन के बड़े अधिकारी हैं, उनकी निगाहें लगातार बनी हुई है। आपको बताते चले हालांकि इससे पहले भी मुख्तार बांदा जेल में सजा काट चुका है, लेकिन तब और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। जी हां, आपको बताते चले माफिया मुख्तार अंसारी की असरदारी पहले बांदा जेल में दिखाई पड़ चुकी है। और इससे पहले बांदा में निरुद्ध रहने के दौरान उसे बैरक में सभी सुविधाएं मिलती थी, जिसकी शिकायत हालांकि उच्च स्तर पर की गई थी और जांच के घेरे में डिप्टी जेलर और बंदी रक्षक आए थे। लेकिन इस बार जेल में माफिया के जलवा जलाल पर ग्रहण लगा हुआ है और फिलहाल शिकंजा इतना कड़ा है कि उसे अपने आसपास केवल निगरानी ही निगरानी नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी ने इससे पहले 30 मार्च 2017 से 21 जनवरी 2019 तक बांदा जेल में समय काटा और तब भी जेल में उसका बैरक नंबर 15 ही उसका पता था। और ये बातें भी सामने आती हैं कि पिछली बार यहाँ निरुद्ध रहने पर उसकी मुख्तारगिरी भी देखी जाती थी। जेल के अंदर से जो बातें सामने आती रही हैं उसमें बैरक में अलग अलग टीवी से चैनल मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होते थे और उसके गुर्गे भी सेवा खुशामद के लिए लगातार अलग से लगे रहते थे और यहाँ तक कि उसका अलग खाना भी बनता था। और बांदा जेल में रहने से उसके गुर्गे भी शहर में ही डेरा डाले लगातार बैठे रहते थे। लेकिन इस बार आपको बता दें माफियाओं को जेल में आए चंद दिन माफिया को हुए हैं। जेल में पीएसी से लेकर कैमरों से पल पल की निगरानी लगातार की जा रही है। व्यवस्था अभी कड़ी बनी हुई है, जिसको लेकर प्रभारी जेलर पीके त्रिपाठी का भी साफ कहना है कि उनकी जेल में किसी को भी अलग से कोई व्यवस्था किए जाने की इजाजत नहीं है। कैमरे लगे होने से सब कुछ पारदर्शी रहता है, जिसे उच्च अधिकारी खुद देखकर संज्ञान लेते हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार मुख्तार अंसारी पूरे चाक चौबंद के बीच लगातार निगरानी में है, जिसको लेकर अब मुख्तार अंसारी घबराया हुआ है। हालांकि उसकी घबराहट उसकी तबीयत में उसके चेहरे पर साफ साफ देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब लगातार हालांकि बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यूपी सरकार भी मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता को खत्म करवाने को लेकर अब ये राय बना रही है। और पिछले 24 साल से लगातार आपको बता दें विधायक मुख्तार अंसारी की अगर विधानसभा सदस्यता जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वाकई बड़ी कामयाबी होगी। तो साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी पर जो अब चाबुक चला है, इसको लेकर आपको बता दें कि अब तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 52 मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक मुख्तार अंसारी का बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी संपर्क है। मुख्तार को 15 विचाराधीन मुकदमों में जल्द हालांकि सजा दी जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और वहीं फर्जी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार पर बाराबंकी में केस दर्ज हुआ। इसके अलावा उस पर इससे पहले पूर्वांचल में कई जगह आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें कई जघन्य अपराधों के साथ पुलिस वालों की हत्या भी शामिल थी। तो साफ तौर पर अब जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम उन आपराधिक मामलों पर योगी सरकार की नजर है, लॉ एंड ऑर्डर की नजर बनी हुई, तो इसको लेकर आपको बताते चले कि 15 ऐसे जघन्य अपराध हैं जिस पर अब बेहद जल्द मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा
पंजा कसने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि आज 2 मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी अपने ऊपर लगे आरोपों पर जो कार्रवाई अब उसके ऊपर की जा रही है उनसे बचने के लिए तमाम तरह के बहाने बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी उसको अपने आंखों में दिक्कतें हो रही हैं, आंखों से अब मुख्तार अंसारी को धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो कभी उसको कमर में दिक्कत, पैर में दिक्कत सामने आ रही है। हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि लगातार मुख्तार अंसारी जिस तरीके से घबराया हुआ है, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और रात में अच्छे से वो सो तक नहीं पा रहा है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अब तक पंजाब की रोपड़ जेल में लगातार वो पूरे ऐशो आराम के साथ अपना जीवन काट रहा था, लेकिन अब आपको बताते चले कि बांदा जेल पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी के होश अब लगभग उड़े हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।